Subscribe now and press the bell icon. Never miss a गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज हम बात करेंगे एसएससी में आए हुए कुछ धमाकेदार से क्वेश्चंस पे एरर डिटेक्शन के। स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस आज बेस होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। तो एसएससी एग्जाम्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली ये प्रीमियर सेशन है, तो एक बार सेशन को अच्छे से देखेंगे, अगले 15 to 20 मिनट्स में आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं जो कि आपके हर अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनने वाले हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो बिल्कुल टिक के चीज़ों को देखना है, समझना है और अप्रोच करना है। सो एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जो क्वेश्चंस हमारे मिलेंगे एरर डिटेक्शन के, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे वो अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? जल्दी से बता दो, सभी रेडी हैं? शुरू करें। बिल्कुल टिक के बैटिंग करनी है। एक बार सेशन को लाइक कर देना है, लिंक को कॉपी करो और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक शेयर कर दो, जिससे ये वीडियो हर नीडी एस्पिरेंट को मिल जाए, ठीक है। चल, सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द डिपार्टमेंट अश्योर्ड अस दैट अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स वर टू बी अरेंज्ड। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक कर दो आंसर। क्या बात है। अच्छा, अब यहां पे ये स्टेटमेंट है द डिपार्टमेंट अश्योर्ड अस। डिपार्टमेंट ने हमें अश्योर किया, भरोसा दिलाया दैट अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स वर टू बी अरेंज्ड। मतलब एक सीरीज सेमिनार्स की अरेंज होने वाली है, कुछ ऐसा। तो अब यहां पे अगर हम देखें होने वाली थी, कुछ ऐसा, पास्ट की बात हो रही है। अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स, अ सीरीज। अगर मैं अ सीरीज बोलूं तो सिंगुलर सीरीज है, तो अपने आप में ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए आने अ सीरीज लगा है ना, अ लगा है मतलब सिंगुलर। तो ऑफ से जब भी हम दो नाउन्स को जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, तो ऑफ के पहले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग जनरली वर्ब आता है। तो अ सीरीज के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब सिंगुलर आएगा, मींस वर आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, वॉज आएगा। ऑफ कोर्स वॉज आने वाला है। स्टेटमेंट क्या जाएगा? द डिपार्टमेंट अश्योर्ड अस दैट अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स वाज टू बी अरेंज्ड एंड आवर आंसर वुड बी फोर्थ पार्ट। हमारा आंसर जाएगा फोर्थ पार्ट। क्या सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। देखो फटाफट, नो एरर का ऑप्शन नहीं रखा है, कोई ना कोई बीमारी तो है ही है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। क्या बात है। अच्छा, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। देखो, मैनी और अ ग्रेट मैनी, इन दोनों के साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब आता है। प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। यहां पे अ गुड मैनी भी हो सकता है, अ गुड मैनी भी हो सकता है। सबके साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है। लेकिन मैनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। सिंगुलर मैनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है।
मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, इन सब के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है। ये चीज याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं पता है तो। सो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब ये प्लूरल यूनिट है। अब हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा, ऑफ कोर्स हैव बीन आएगा। स्टेटमेंट क्या जाएगा, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। आंसर हमारा जाएगा सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर सीज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर दिस गेट्स लॉन्च्ड। एक बार स्टेटमेंट को देखो और पिक करो अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सबके सिक्सर पे सिक्सर लग रहा है, डोंट वरी। क्या बात है। देखो हियर और देयर के केस में जो भी ट्रू सब्जेक्ट होता है आगे का, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब यहां पे मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये है ट्रू सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। इज आएगा, आर आएगा, जल्दी से बताओ, इज आएगा, आर आएगा, आर आने वाला है। और स्टेटमेंट क्या जाएगा, द मैनेजर सेज दैट देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर दिस गेट्स लॉन्च्ड। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर दिस गेट्स लॉन्च्ड। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन वन स्टूडेंट have taken the interview for this company. More than one student. देखो फटाफट और पिक करो अपना आंसर। क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर, वैसे दिख तो रही है सभी को प्रॉब्लम आसानी से। हलवा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट खा लो गर्मा गर्म। क्या बात है। अच्छा, अब यहां से अगर हम देखें, मोर देन वन स्टूडेंट हैव बीन टेकन इंटरव्यू, हैव की जगह पे आएगा हैज। मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। सो अब यहां पे अगर हम देखें, मोर देन वन स्टूडेंट, मोर स्टूडेंट्स देन वन आर लेट। अच्छा, अगर मोर देन वन आया है स्टूडेंट, तो अब हमें वर्ब सिंगुलर रखना पड़ेगा, ध्यान देना इस चीज पे, हैज रखना पड़ेगा। और यहीं पे होता मोर स्टूडेंट्स देन वन, ऐसा कुछ फ्रेज मिलता अगर हमें, तो अब वर्ब कैसा आता, प्लूरल आता। ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, फंसा देगा ये पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी, फंसाने वाला पॉइंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, आगे, 3/4 ऑफ द लैंड हैव बीन प्लग्ड। मतलब लैंड का जो 3/4 पार्ट है उसे प्लग किया गया है। कहीं ना कहीं खेत जोतने के सेंस में प्लग का यूज करते हैं। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन। क्या बात। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमें फिर से ये 3/4 ऑफ द लैंड की बात कर रहे हैं। सिंगल यूनिटी तो एक पर्टिकुलर लैंड की बात की जा रही है, हिस्से की बात की जा रही है। तो अब ये सिंगुलर यूनिट है, कहीं ना कहीं लैंड की बात करें तो वो अनकाउंटेबल यूनिट भी है, ठीक है। लैंड अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल है। तो इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब हैव की जगह हैज आएगा। और बिल्कुल ऑफ कोर्स सभी का आंसर करेक्ट है, आंसर जाएगा थर्ड पार्ट। क्या बात है। वन ऑफ द इश्यूज विच वॉज डिस्कस्ड एट द मीटिंग वॉज रेज्ड बाय हिम। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। One of the issues which was discussed at the meeting was raised by him. फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। क्या बात। अच्छा, one of the issues which was discussed at the meeting was raised by him. Which was आएगा या which were आएगा, which was which were क्या होना चाहिए, one of the issues which were discussed at the meeting was raised by him. आंसर जाएगा हमारा, आंसर जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। ध्यान से देखना, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसका जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद, उसके अकॉर्डिंग ही आगे का वर्ब आता है। अब
अगर यहाँ पे इश्यूज की बात हो रही है तो ये अपने आप में प्लूरल है इश्यूज, और अगर इश्यूज प्लूरल हैं तो इसके अकॉर्डिंग आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, मिस्टर सुरेश माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर आर नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। ये तो बिल्कुल हलवा है, स्पीड में पिक कर दो आंसर, बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है, क्या बात है। अच्छा, मिस्टर सुरेश माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर आर नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। आर आएगा इज आएगा, जल्दी बताओ, आर आएगा इज आएगा, इज आने वाला है ना। मिस्टर सुरेश माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड है सुरेश वो तो एक ही है ना, मेरा फ्रेंड भी है और बंदा प्रोफेसर भी है, सीधी सी बात है। चल आगे बढ़ते हैं। द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वॉज अब्सेंट। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वॉज अब्सेंट, स्पीड में पिक करो आंसर। क्या होना चाहिए आपका आंसर? क्या बात है। अच्छा, अब अगर हम देखें द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, द दोनों के साथ लगा हुआ है भाई, और द दोनों के साथ लगा है तो पार्टी चीफ अलग हो गया और चीफ मिनिस्टर अलग हो गए। अगर यहाँ पे द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर होता तो फिर एक ही बंदे की बात होती। द अगर एक के साथ लगा है तो मतलब एक ही बंदे की बात हो रही है, तो इज आता। तो हाँ, तो इज ये वॉज मतलब सिंगुलर वर्ब आता। लेकिन अब द अगर दोनों के साथ लगा है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि अब मैं टू अलग अलग पर्सन्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के साथ आर्टिकल्स लगे। आगे, द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स वर फाइटिंग। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बता देना। अभी कल की बैंकिंग की क्लास में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा था, याद है ना। देखो, कॉन्सेप्ट जो है वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी ये मत सोचना एसएससी में ये तो आया है, ये बैंक में है, कॉन्सेप्ट है। जैसे एज वेल एज का कॉन्सेप्ट है, एज वेल एज या अलोंग विद का यूज कर दिया मैंने, अलोंग विद, बिसाइड्स, नो लेस देन, टुगेदर विद, इन एडिशन टू। जब भी इनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, प्रोनाउंस को जोड़ते हैं, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द मैनेजर, और इसके अकॉर्डिंग अगर वर्ब आएगा तो मैनेजर सिंगुलर है, मैनेजर अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, और अगर मैनेजर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, मतलब वॉज, वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। अब ये बनेगा अपने आप में सिंगुलर। क्या सभी को समझ आया? क्या सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? चल आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वॉज लाफिंग। फटाफट देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट भी बता दो साथ में। जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं उनका कॉन्सेप्ट बता दो फटाफट, क्या होता है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वॉज लाफिंग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, ये जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, हमेशा याद रखना जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है इसमें। सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है, प्रिंसिपल सिंगुलर है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद जो पार्ट आया है वो क्या है, प्लूरल है। वर्ब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब वॉज आएगा, वर आएगा, वर आएगा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी व्हाट, फोर्थ पार्ट। सो वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। सो आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा, कुछ नई चीजें मिली जरूर होंगी आपको, और साथ ही साथ रिवीजन जरूर हो गया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमने टॉपिक पहले पढ़े थे उसका, ठीक है। सो अगर दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट कल सुबह मॉर्निंग 10:30 AM पे हम डेली बात करते हैं आपसे
बैंक इंग्लिश की, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स पे, और शाम को 5 PM पे हम लोग बात करते हैं एसएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पे। तो रेडी रहिए कुछ धमाके के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।